हेलो एवरीवन। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है। और आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। पास्ट और प्रेजेंट टेंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं। और आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। फ्यूचर टेंस का मैंने पहचान आपको बताई थी कि जहाँ पे भी गा है, गे है, गी है सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा तो वहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस होता है आने वाला समय। प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला समय है। जैसे हम अब अगर एग्जांपल लेके चले रिसेंट की सिचुएशंस का, तो सबके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि स्कूल कब से खुलेंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे। तो सारी ये चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर आने वाले टाइम में होने वाली हैं। बट हमें फ्यूचर के अंदर हम इंटेंशंस को शो करते हैं, हमारी क्या इंटेंशन है, पॉसिबिलिटी को भी शो करते हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे स्कूल का ही एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, दैट वी आर नॉट श्योर। हमें खुद नहीं पता कि क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है कि कब से खुलेंगे और कब से नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर आती हैं। और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी फ्यूचर इंडेफिनेट की? हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सेल और विल हेल्पिंग वर्ब आती है। सेल और विल हेल्पिंग वर्ब मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब भी होती हैं। मॉडल हमारे जो होते हैं ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उसमें भी सेल और विल का यूज होता है। वो हम हमारे वर्ब के चैप्टर में देखेंगे कि कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी रूट वर्ब है, तो वहाँ भी हम इनको करेंगे। बट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में इसका यूज कैसे होता है आज हम वो देख लेते हैं। और कोई भी मोडाल अगर आ रहा है तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म, जहाँ से उस वर्ड का ओरिजिन हुआ है, जहाँ से वो वर्ड निकला है, उसको लेके चलता है। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल मैंने अब आगे लिखा है कि स्कूल 1 फ़रवरी से खुलेंगे। इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट हो गया स्कूल। और हेल्पिंग वर्ब शैल और विल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग, अगर हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को देख रहे हैं तो नॉर्मली अगर बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें ना ही कोई पॉजेसिवनेस है, ना ही कोई पोजेशन है, ना कोई इंटेंशन है, ना कोई प्रॉमिस है, इस टाइप की अगर सेंटेंस नहीं है और बिल्कुल सिंपल वाक्य है तो वहां पे हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, यू और एनी नेम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो और यहाँ पे हम जैसे स्कूल्स में हम हमारी इंटेंशन को शो कर रहे हैं, हमारी जो टेंशन है दिमाग के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो उस टाइप की चीज़ें अगर हम पॉजेसिवनेस और इन चीज़ों को शो कर रहे हैं तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर हम इसको सिंपल बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने स्कूल हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ मैंने शेल और विल दोनों ही लगा रखे हैं। सेल अगर हम विल का यूज हम वहां पे कर रहे हैं जहां पे हमें ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर वहां पे ऐसा सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं तो हम विल का यूज करेंगे। और अगर सिंपल बिल्कुल के हमें ये नहीं पता क्या होगा, क्या ऐसे ही स्टेटमेंट दे रहे कि हो, मतलब वी आर नॉट, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम श्योरिटी भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल फ्यूचर को अगर हम शो कर रहे हैं जिसमें ना कोई इंटेंशन है ना ही कोई प्रॉमिस है तो वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंगली ही जाएंगी। आई और वी के साथ सेल और ही और सी इट के साथ विल का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं इसके यूज कहाँ कहाँ करते हैं।
मेन यूज इसका होता है टू शो फ्यूचर के भविष्य को दिखाने के लिए। और इसकी सबसे पहचान ये होती है दैट यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटेंस में कहीं भी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इस टाइप का जहाँ भी आपको मिलता है नेक्स्ट, ये इसकी आप पहचान के तौर पे ले सकते हो कि इस तरह के सेंटेंस जहाँ भी आपको मिले तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही होता है। दैट ही विल गो टू मुंबई, कि वो मुंबई जाएगा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ये हम एक सप्ताह बाद की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद आता है टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, कि जो बोलने वाला है, जो बात को बोल रहा है या बता रहा है, उसके खुद की पर्सनल ओपिनियन क्या है, उसके राय क्या है, और अजम्पशन, और वो क्या सोच रहा है, उसकी मतलब क्या अज्यूम कर रहा है, एंड अबाउट द फ्यूचर, के फ्यूचर के बारे में उसकी क्या राय है और उसके क्या अजम्पशन है। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक, मान लीजिए आपने मेरे को बोला ही विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, कि वो अगले सप्ताह मुंबई जाएगा, और मैं बोलती हूँ कि वो मेरा अजम्पशन है या मैं सोच रही हूँ दिमाग में या मेरी ओपिनियन है वो उस चीज को लेके दैट आई थिंक ही विल नॉट गो टू मुंबई, कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो शायद नहीं जाएगा। ये मेरा अजम्पशन है, ओपिनियन है, हो सकता है वो चला भी जाए और ना भी जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं जाएगा। आगे देखिए, sometimes future indefinite tense is used to express habitual actions, कि कभी कभी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को किसी कोई सब्जेक्ट है, कोई भी काम को करने वाला है, उसकी जो हैबिट होती है ना, आदतें, उन चीज़ों को शो करने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। और जो जर्नल ट्रुथ है, जो सामान्य सच्चाई है, जिसको हम सब मानते हैं कि ये चीज़ तो सच ही है, उस चीज़ को हम सर्वमान्य सत्य बोल सकते हैं, या उस चीज़ को शो करने के लिए भी हम कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है दैट ही विल ऑलवेज टेल लाइज, कि वो मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, वो झूठ बोलता है, और मैं सामने वाले को बोल रही हूँ दैट ही विल ऑलवेज टेल लाई, कि वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। वो अभी बोल रहा है और वो आगे भी झूठ ही बोलता रहेगा, कि वो सुधरेगा नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो वहां पे हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि फ्यूचर टेंस को जो हमारे लिंग्विस्टिक्स हैं या ग्रामरियन हैं वो ऐसे बोल रहे हैं कि फ्यूचर, कुछ सारे नहीं बट कुछ का मानना ये है कि फ्यूचर टेंस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर टेंस की जो क्वालिटीज़ हैं, जो टाइम हम शो करते हैं फ्यूचर में, वो सारे काम हमारा प्रेजेंट टेंस और हमारे जो मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स हमारे पास होते हैं जैसे सेल, विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर टू और टू, ये हमारे मोडाल्स हैं। ये सारे मिलके और प्रेजेंट टेंस मिलके फ्यूचर टेंस की सारी जो क्वालिटीज हैं या सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो उनको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें फ्यूचर टेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ ग्रामेरियन हैं जो उनका ये मानना है। तो अभी हमने इनके यूज़ किए और मैंने आपको बताया कि इसमें सेल और विल का यूज होता है। नॉर्मली हम आई के साथ, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन जो हमारे बच गए उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। पर जहाँ भी कोई सेंटेंस हमें प्रॉमिस को शो कर रहा है, जिसमें हम किसी को कोई वादा कर रहे हैं, कोई वचन दे रहे हैं, वहाँ अगर हम पोजेशन का यूज कर रहे हैं कि किसी चीज को लेके कोई बंदा बहुत ही सीरियस है, पोजेसिवनेस जो होती है उस चीज को शो कर रहे हैं, कोई डिटरमाइंड है, अपने आप में कमिटेड है कि ये चीज तो मैं करूंगा ही करूंगा, फुल्ली डिटरमाइंड है उस चीज के लिए, या हम किसी पे रोक लगा रहे हैं। प्रोहिबिशन का मतलब मैंने बताया था रोकना, जो वर्ब्स में हम रूटीन में जो वर्ब्स कर रहे हैं 20 वर्ब्स, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं प्रोहिबिशन का मीनिंग।
और उसके बाद अगर हम किसी की इंटेंशन जो है, विलिंग है कि मेरे को ये करना है, उन चीज़ों को शो करने के लिए भी हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। तो जहाँ भी हमें इस टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं वहाँ पे ये दोनों मोडल्स या ये दोनों हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जाएंगी कि हम किस तरह का वाक्य बोल रहे हैं। वहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना होके हमारा जो सेंटेंस है ना, कि वो हमारा सेंटेंस किस तरह का है, हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, अपनी इंटेंशंस को शो कर रहे हैं, या हमारी किसी चीज को लेके या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, किसी बंदे को लेके हमारी जो पॉजेसिवनेस, हमारे पोजेशन है, हम वो शो कर रहे हैं, किस तरह का वाक्य है, उस वाक्य के अकॉर्डिंगली ही सेल और विल जाएंगे। तो ये हम मोडल्स के अंदर भी करेंगे अपना कि कहाँ कहाँ सेल का यूज होगा और कहाँ कहाँ विल का यूज होगा। इसके बाद देखिए, किसी की हैबिट्स को शो करने के लिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो रूल्स किए थे, आप प्रेजेंट टेंस का देख सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस का, वो ऑलमोस्ट रूल्स आपको फ्यूचर के रूल्स से काफ़ी मिलते जुलते मिलेंगे। तो हम हमारे फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस की किन किन क्वालिटीज में सिमिलरिटीज हैं वो देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा जो है वो कोई भी हमारा प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है ना, कि हमने फ्यूचर में कोई काम करना है, वो हमने पहले ही प्लान कर रखा है, काम तो हम करेंगे फ्यूचर में, पर हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी शो कर सकते हैं। उसके बाद कोई ऐसा सेंटेंस है हमारा या कोई ऐसा काम है जिसकी लंबी अरेंजमेंट है, इस टेंस को हम मेनली कोई जर्नी है, मान लीजिए हमें कहीं पे जाना है, कहीं घूमने ही जाना है, तो वहाँ पे हम मोस्टली ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बट जर्नी के अलावा अगर हमारी फ्यूचर को लेके कोई अरेंजमेंट्स है ना बहुत सारी, कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, उस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस की और प्रेजेंट टेंस की ऑलमोस्ट सारी की सारी जो यूजेस है ना वो सेम है। प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस की सारी कमी पूरी कर देता है, वो प्रेजेंट को भी शो कर देता है और फ्यूचर को भी, जो नियर अबाउट फ्यूचर है ना, कि वो इस टाइम में होने वाला है, उस चीज को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से यूज कर सकते हैं। और गोइंग, मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, उसके साथ आईएनजी लगा के, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी +2 का यूज करके भी हम सिंपल फ्यूचर को शो कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारे जिरेंड में आते हैं, उसको ऐड करके भी, दैट आई एम गोइंग टू मेक ए हाउस, कि मैं एक घर बनाने जा रही हूँ, ये चीज मेरी इंटेंशन को शो कर रही है। इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, ये मतलब पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ये एक चीज हो सकती है। तो इस तरह की फ्यूचर को शो करने के लिए भी हम गोइंग टू, या मैंने यहाँ पे गोइंग टू वर्ब का यूज किया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आप टू का यूज करके भी फ्यूचर को शो कर सकते हैं। तो ये हमने आज फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज किया और देखा कि हम कहाँ कहाँ फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। और आज के लिए इतना ही, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।